वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। आज का ये लेक्चर आपके सामने बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। क्लास 10th और 12th के लिए ये एक बिग अपडेट आपके सामने आ चुकी है। तो जो आपका टाइम टेबल है वो किस प्रकार से रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज, वो यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो 12 फरवरी से रखी गई है। जी हाँ, ये इतनी जल्दी करवा रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी ज़रूरी है। पिछली बार है वो मार्च में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस बार है वो फरवरी में ही स्टार्ट होने जा रही हैं। क्योंकि जैसे जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उसके तहत जो चेंजमेंट किए जा रहे हैं उसके लिए जैसे थोड़ा टाइम मिल पाए, तो उससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है वो उनके कारण ही ये मतलब जो आपकी एग्ज़ाम है वो जल्दी कंडक्ट करवाई जा रही है। ठीक है। और आपका जो ऑफिशियली जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है, उसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास 10th और 12th का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल आया है उसकी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो आसानी से, आपका कब क्या पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अभी से मतलब जो आपने की थी उसका जो रिवीजन है वो अभी आप कंटिन्यू कर देना। ठीक है। तो अब जो ये अपडेट आई है इससे रिलेटेड आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो क्या है वो भी आप यहाँ पर ध्यान से देखना। जो आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 की परीक्षा तिथियाँ घोषित कर दी है। ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे कि कब क्या एग्ज़ाम रहने वाला है नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ये नहीं है कि कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी। वो वही सिंपल आपके सामने पेपर जो आपने भाई जैसे पहले भी एग्ज़ाम में दिए हैं 9th में, 8th में या फिर 11th में, 10th में। ठीक है। तो उसी प्रकार से वही पेपर आपके सामने आएगा, कॉपी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और पेन आपके पास होगा तो उससे आपको लिखना है वही पेपर। पेन मोड यहाँ पर रहेगा। एडमिट कार्ड आपको ले जाना अनिवार्य है, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। ठीक है। एडमिट कार्ड आप अपनी स्कूल से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और साथ में आईडी प्रूफ भी आपका होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक है। जैसे आधार कार्ड वगैरह। परीक्षा केंद्र पर आपको 30 मिनट पहले पहुंच जाना है क्योंकि किस स्कूल में आपका सेंटर है। ठीक है। वहाँ पर जाकर रोल नंबर आपको चेक करने होंगे कि कहाँ पर किस रूम में आपको वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होनी है। ठीक है। और मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ आदि ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको क्या करनी है यहाँ पर प्रतिबंधित की गई है। और आंसर शीट में केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करना है। ब्लू और ब्लैक पेन आपकी जो यूज करनी है, आपको ऐसे नहीं कि रेड वगैरह या फिर ग्रीन वगैरह आप यूज करो। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाओ। स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिशियली स्टाइल में ये चीज़ें हैं कि आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। फैक्ट टाइम टेबल से बचें। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अन्य टाइम टेबल आपने कहीं पर देखा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, पता चले कि एग्ज़ाम वो पहले कंडक्ट हो रही है या फिर बाद में कंडक्ट हो रही है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखें। तो ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना ज़रूरी होता है। फाइनल सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आरबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट से ही मान्य होगी। ठीक है। अभी से रिवीजन और मॉक टेस्ट शुरू कर दें, यानी आपको रिवीजन करना है और साथ में जो मॉडल पेपर आपके सामने आते हैं उनको आपको सोल्व करना है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, किस क्वेश्चन को कितना क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और इसकी अपडेट और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एस के टीम क्लासेज। लिंक आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके। तो ये हमारे सामने आ जाता है इसका कंप्लीट जो आपका टाइम टेबल है। इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी ऑफिशियल ये आपका नोटिफिकेशन के तहत आया है। और ये जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम आपकी रखी गई है वो गुरुवार, ठीक है, गुरुवार और 12 फरवरी 2026 से ये एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपका जो पेपर होने वाला, और ये किसके लिए है ये भी देखना, ये आपकी है 10th के लिए माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका। ठीक है। माध्यमिक कौन सी होती है? 10th के लिए वर्ष 2026 परीक्षा कार्यक्रम। और समय आपका ये निर्धारित किया गया है।
तो 8:30 से आपका 11:45 तक, यहाँ पर 11:45 तक ये टाइम रहने वाला है। 8:30 से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और 11:45 तक ये आपका पेपर होगा, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे 13 का आपका यहाँ पर अंतराल मतलब छुट्टी रहेगी, फिर 14 की फिर एग्ज़ाम होगी। या आपको देखने कि आपके कौन से पेपर हैं, उस अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम होगी। उसके बाद में संडे की फिर मंडे को आपका फिर से अवकाश रहेगा। 17 को फिर आपका सामाजिक विज्ञान होगा। देन आपका फिर 18 को आपका अवकाश रहेगा। 19 को हिंदी होने वाली है। 20 का फिर अवकाश रहेगा। 21 को आपकी साइंस होने वाली है। फिर 22 और 23 का फिर अवकाश रहेगा। 24 की आपको मैथ होने वाली है। उसके बाद में 25 का फिर अवकाश। 26 की आपको संस्कृत होगी। और 27 को आपको तृतीय भाषा जैसे अन्य भाषा आपके हैं तो ये भी इनका पेपर होगा। उसके बाद में 28 को संस्कृतम ये अलग पेपर होता है तो ये होगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके कौन से पेपर हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छे से इसको ध्यान में रखना है। और साथ में जो इसके निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। ये जो भी इसके निर्देश दिए गए हैं उनको आप कम्प्लीटली रीड इनको कम्प्लीटली आप पढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं, ताकि परीक्षा टाइम पे कोई गलती ना हो और ये चीज़ें आपको याद रहें, ठीक है। देन ये आपका आ गया 10th के लिए टाइम टेबल कंप्लीट। उसके बाद में ये भी 10th के लिए, लेकिन ये जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है जो 12th वाले हैं उनके लिए। तो 12th के लिए आपका आता है, तो उनकी एग्ज़ाम है वो भी 12 फरवरी को ही स्टार्ट हो रही है। उच्च माध्यमिक यानी जो आपकी 12th वाले हैं उनका जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है परीक्षा कार्यक्रम सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए। ये नहीं है कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा होती है उनके लिए है ये, ठीक है। समय वही सेम रहने वाला है 8:30 से 11:45 तक। वही आपकी एग्ज़ाम है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग में आपकी मनोविज्ञान है तो जिनके मनोविज्ञान है उनका पेपर 12 से स्टार्ट होगा। और जिनके इंग्लिश है तो इंग्लिश तो सबके रहने वाली है, तो आपका 13 फरवरी से ये स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद में ये इस प्रकार से रहेगा। क्या छुट्टी रहने वाली है वो आपको ध्यान से देखना है। इनमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग आप इनको अलग से मतलब नोट डाउन कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट है हमारे और इनके एग्ज़ाम इस टाइम पर होने वाले हैं। तो ये आप अपना अलग से जो कॉपी है वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी आपको ये प्रोवाइड है यहाँ पर आपकी जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो ये चीज़ें आप अपनी ध्यान से पढ़ लेना, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन फिर आपका नेक्स्ट आता है कि इसमें ही जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए भी टाइम टेबल अलग से प्रोवाइड होता है, तो उनके लिए ये रहा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर हमने इसके कंप्लीट जो टाइम टेबल है इसका उसको डिस्कस करने का यहाँ पर प्रयास किया है। आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, ठीक है, किसी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर आपको क्या करें ये इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि आप उसको और आसानी से देख सको, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।